अतीक मुख्तार भी भरते हैं इन 7 लेडी डॉन के सामने पानी। देखने में खूबसूरत लेकिन इरादे ऐसे खौफनाक कि सुनकर कांप जाएगा कलेजा। किसी के साथ चलती है प्राइवेट गार्ड्स की फौज तो कोई खुलेआम खेलती है खतरनाक खेल। देखने में बला की खूबसूरत कि बॉलीवुड हसीनाएं भी हो जाए फेल। किसी का ताल्लुक पंजाब से तो किसी का दिल्ली से, लेकिन यूपी वाली ऐसी कि सब देने आते हैं एक इशारे पर दरबार में हाजिरी। 7 सबसे खतरनाक लेडी डॉन की कहानी जिनके सामने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन कर देते हैं सरेंडर। एक इशारे पर हो जाते हैं बड़े बड़े खेल। अपराध की दुनिया के मशहूर नामों की बात चले तो आप दाऊद से लेकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक के नाम गिना देंगे, लेकिन अगर हम कहें कि आप गलत हैं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिन महिलाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। किसी का निशाना अचूक है तो किसी की आंखों से शोले बरसते हैं। हुस्न की मलिकाओं की माफियागिरी के किस्से पूरी दुनिया में गदर काट रहे हैं। क्या दिल्ली और क्या पंजाब, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी इनका डंका बोलता है और इनके खौफनाक किस्सों से लोग थर थर कांपते हैं। तो देर न करते हुए आइए एक एक कर जानते हैं 7 उन लेडी डॉन्स की कहानी जिनके किस्से आपके होश फाख्ता कर देंगे। नंबर 1, सोनू पंजावन। दिल्ली के गीता कॉलोनी के साधारण परिवार में पैदा हुई सोनू पंजावन ने तो एक वक्त पर गदर काट दिया था। तिहाड़ जेल में बंद सोनू ने 4 शादियां की और चारों पति अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे जो एक एक कर सब मारे गए। गीता चोपड़ा और सोनू पंजावन के कारनामों के खुलासे तब हुए जब 16 साल की एक लड़की को उसने देह व्यापार में धकेल दिया। सोनू ने एक वक्त पर हरियाणा और दिल्ली की पुलिस की नाक में दम कर दिया था। सोनू के सारे पति एनकाउंटर में मारे गए। पतियों के मरने के बाद वो अकेले देह व्यापार का धंधा चलाती रही। सोनू पंजावन के हुस्न का आलम तो ये था कि कई अधिकारी उसके दीवाने थे और वो उन्हीं की शय पर अपना धंधा जमकर चलाती रही। नंबर 2, तरन्नुम खान। छोटी सी दुकान चलाने वाले तरन्नुम के पिता ने सोचा था कि बेटी पढ़ लिखकर परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसने अपराध की दुनिया में आकर नाम चमका दिया। मुंबई के अंधेरी की रहने वाली तरन्नुम का भरा पूरा परिवार था, गुजारा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में तरन्नुम ने डांस बार में काम शुरू कर दिया। डांस से इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे और डांस पर लुटाए गए पैसों से तरन्नुम करोड़पति बन गई। दावा किया जाता है कि स्टाम्प पेपर घोटाले का आरोपी अब्दुल करीम तेलगी भी उसका दीवाना था। तेलगी ने एक रात में तरन्नुम पर 90 लाख रुपए लुटा दिए थे। तरन्नुम ने क्रिकेट सट्टे से भी खूब रुपया कमाया और कई अपराधों में उसका नाम लिया गया। उसकी लिस्ट में कई बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम शामिल था। नंबर 3, जसनीत कौर। हुस्न की मलिका और अदाओं की रानी जसनीत कौर किसी मॉडल से कम नहीं दिखती, लेकिन उसके इरादे इतने खौफनाक होंगे किसी को पता नहीं था। पंजाब के संगरूर की रहने वाली जसनीत ने अपने हुस्न को हथियार बनाया और फिर हनी ट्रैप का ऐसा जाल बिछाया कि खुलासा हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निधि अपने अश्लील वीडियो और फोटो डालती थी। फॉलोअर्स और पैसा कमाने की चाहत में वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जसनीत कौर ने फिरौती के रैकेट में अपने फॉलोअर्स को ही फंसाया। पहले उनको अपने अश्लील वीडियो भेजे, फिर उनके साथ वीडियो चैट की और फिर उनको ब्लैकमेल कर जमकर धन उगाही की। अब जसनीत कौर जेल में बंद है, लेकिन उसका खौफ अब भी कायम है। नंबर 4, अनुराधा चौधरी। देखने में किसी पढ़े लिखे परिवार की लड़की अनुराधा चौधरी की ताकत उसकी फर्राटेदार इंग्लिश थी, जिसके दम पर वो किसी को भी इंप्रेस कर लेती थी और अपना शिकार बनाती थी। अनुराधा दिखने में तो खूबसूरत थी ही, लेकिन पढ़ी लिखी भी थी। एक वक्त में वो डॉन आनंद पाल के गैंग की सबसे खास थी और उसे आनंद पाल की गर्लफ्रेंड भी कहा जाता था। अनुराधा को आनंद पाल गैंग का ब्रेन कहा जाता था। वो फिरौती से लेकर मैनेजमेंट का पूरा काम देखती थी। फिरौती वसूलने के लिए टॉर्चर करने के खौफनाक और दर्दनाक तरीके अनुराधा ही बताती थी और हर हाल में पैसा निकलवाती थी। आनंद पाल जब जेल गया तो गैंग का पूरा जिम्मा अनुराधा के कंधों पर था। वो AK-47 लेकर लोगों को धमकाने पहुंच जाती थी। रिपोर्ट्स की माने तो जीवनधारा गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई का अपहरण भी अनुराधा ने ही करवाया था। अनुराधा ने उनको पुणे में कैद किया था। राजस्थान के सीकर जिले के गांव की रहने वाली अनुराधा ने अपराध की दुनिया में एक वक्त पर हंगामा काट दिया था। नंबर 5, अर्चना बाल मुकुंद। अर्चना बाल मुकुंद की कहानी भी बेहद खौफनाक है। अपराध की दुनिया में आने से पहले उसने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। अपने हुस्न के दम पर अर्चना ने कई अंडरवर्ल्ड डॉन्स को दीवाना बनाया और हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक आतंक मचा रखा था। अर्चना को लेकर एक बार खबर आई कि उसका नेपाल में एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अर्चना के खिलाफ कई देशों ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और अर्चना को भारत की पहली महिला अंडरवर्ल्ड डॉन घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अर्चना के पुलिस वाले पिता ने
लखनऊ पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन वो मुंबई हीरोइन बनने चली गई। फिर अपराध की दुनिया में आई और दाऊद इब्राहिम से भी उसके संबंध रहे। अर्चना पर जब पुणे के पेट्रोल पंप मालिक के बेटे का अपहरण और हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद वो विदेश फरार हो गई। नंबर 6, अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी। गुजरात की ये गर्ल ऐसी है कि दिखने में मासूम और इरादे खौफनाक। लाल लिपस्टिक का शौक और हाथों में पिस्तौल या फिर तलवार रखना इसका अंदाज है। अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी को पहली नजर में जो भी देखेगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। मासूम सा चेहरा और कटीली आंखें इसका अहम हथियार हैं, जो आसानी से किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। सिर्फ 22 साल की भूरी का खौफ गुजरात के सूरत में हर तरफ आपको सुनाई देगा। छोटी सी उम्र में भूरी ने अपराध की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि जेल भी काट चुकी है। अस्मिता का आलम यह है कि छोटी उम्र की इस डॉन के सामने बड़े बड़े अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। अस्मिता पर मर्डर का केस भी लग चुका है। एक गांव की रहने वाली अस्मिता एक वक्त तक सहमी सी लड़की थी, लेकिन फिर डॉन संजय भूरा से मुलाकात के बाद ये खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ी और आज हर तरफ इसके चर्चे हैं। अस्मिता को संजय भूरा की गर्लफ्रेंड कहा जाता है और इसीलिए इसे भूरी कहा जाता है। इसका खौफ ऐसा है कि लोग इसके खिलाफ केस तक दर्ज नहीं करवाते। नंबर 7, निधि उर्फ भारती। लेडी डॉन निधि गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी है, जो गैंगस्टर रोहित चौधरी और अंकित गुर्जर के लिए काम करता था। निधि तब सुर्खियों में आई जब उसने सागर उर्फ चुन्नू का अपहरण कर लिया था और बाद में बागपत ले जाकर उसे तेज रफ्तार ट्रक के सामने फेंक दिया था। सागर से निधि को खुन्नस इस बात से थी कि वो उसकी बहन से प्यार करता था और निधि को ये बात नागवार गुजर रही थी। इसी के चलते उसने सागर को पहले धमकाया और जब बात नहीं बनी तो फिर उसको ठिकाने लगा दिया। तो ये वो 7 लेडी डॉन हैं जिनके एक इशारे पर लोगों को उठा लिया जाता था और फिरौती के लिए प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि इनमें से कई जेल में हैं तो कई पुलिसिया एक्शन का सामना कर रही हैं।